चाहे देश के छात्र हो या देश का विपक्ष हो, सभी लोग जिस चीज की मांग कर रहे थे, आखिरकार पब्लिक एग्जामिनेशन अमेंडमेंट बिल संसद के दोनों ही सदनों से यानी कि लोकसभा और राज्यसभा से पास हो गया। इन्हीं तमाम मुद्दों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं बीजेपी की वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सांसद धर्मशिला गुप्ता जी। जिस तरीके से संसद में लगातार पहले दिन से लेकर हो हंगामा मचता रहा, विपक्ष लगातार हंगामे करता रहा, लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि नीट पेपर लीक को लेकर जो एंटी पेपर लीक बिल था वो संसद के दोनों ही सदनों से पास हो गया। इसे आप कैसे देखते हैं? कि हमारे देश के आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी छात्रों के हित की बात करते हैं, चूंकि उनका कहना है कि आज का युवा कल का भारत है और युवा के भविष्य से कोई खिलवाड़ नहीं, युवा के कैरियर से कोई खिलवाड़ नहीं, कोई समझौता नहीं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने लोक परीक्षा में सुधार और जो गलतियां कर रहे हैं, जो भी अधिकारी चाहे वो कोई भी हो, उनके लिए सजा, ये बिल लाया है। 2024 में भी लाया गया था, लेकिन अभी जो ये वारदातें हुई हैं, हमारे छात्र, हमारे प्रिय छात्र जो आंदोलन पर बैठे, आंदोलन करना उनका अधिकार है, प्रोटेस्ट करना हमारे देश के युवा का, छात्र का उनका राइट है, अधिकार है। लेकिन उस आंदोलन में जो विपक्षी नेतागण हैं, उनको अपने राजनीतिक गोटियां सेकना ये बहुत गलत है। अगर आपने देखा होगा कि जिस तरह से जंतर मंतर पर जो प्रोटेस्ट चल रहा था, कैमरे के आगे में जितने तमाम कांग्रेस के लीडर हैं, विपक्षी दल हैं, चाहे वो राहुल गांधी जी हो या अखिलेश यादव हो या पप्पू यादव हो या प्रियंका गांधी हो या फिर आम आदमी पार्टी के जो लीडर हैं हमारे संजय सिंह समेत अरविंद केजरीवाल, इन सबों ने एक जाल रचा था कि छात्रों की आड़ में वो अपना राजनीतिक चमकाने के लिए चुनाव की वोट की राजनीति करने लगे थे। ये दुर्भाग्य है। आपको लगता है कि अब ये बिल क्योंकि पास हो चुका है, जो छात्रों की एक बड़ी डिमांड थी, अब वो पूरी हो चुकी है? निश्चित रूप से उनकी डिमांड पूरी हुई है, लेकिन हमारी सरकार सतर्क है कि आने वाले भविष्य में कोई भी छात्र छात्राएं के साथ अहित न हो, चूंकि एक छात्र हमारे देश का भविष्य है और उनके कंधों पर देश का भविष्य टिका हुआ, वो देश के कर्णधार हैं। और जब वो कोई भी एग्ज़ाम देते हैं, चाहे नीट हो या फिर एसएससी हो, कोई भी एग्ज़ाम हो, मेडिकल हो, इंजीनियरिंग हो, कोई भी एग्ज़ाम हो, तो उसमें सिर्फ उस छात्र के सपने नहीं होते, उनके पूरे परिवार के सपने होते हैं। उनके पेरेंट्स अपने पेट काट करके बच्चों की ट्यूशन फी देते हैं, कोचिंग भेजते हैं, पूरा परिवार लगा होता है। उनकी भावना का हम सम्मान करते हैं, हमारी सरकार सम्मान करती है। और मोदी जी के हृदय में तो छात्र बसते हैं, क्योंकि आपने देखा होगा कि कितनी बार उन्होंने छात्रों के एग्ज़ाम से पहले उन्होंने उनसे वह संवाद किया है, उनके भविष्य की चिंता किया है और उनके उज्जवल भविष्य की उन्होंने कामना किया है। ऐसे हमारे मोदी जी। लेकिन मैं आपको ये भी बताना चाहूँगी कि जो विपक्ष है, जो कांग्रेस की सरकार थी, 13 बार लीक हुआ पेपर, कितने बार धरना पर बैठा गया, कितने बार इस्तीफा दिया गया शिक्षा मंत्री का, लेकिन ये कुछ नहीं
ये राजनीतिक सेकने का, राजनीतिक गोटियां चमकाने का, राजनीतिक चेहरा चमकाने का और आने वाले चुनाव में किस तरह से मोदी सरकार को विफल करे, इसकी साजिश रची थी विपक्षियों ने। लेकिन ये सफल नहीं हो सका, चूंकि देश के छात्र मोदी जी के साथ हैं और मोदी जी हमारे देश के छात्र के साथ है, उनके भविष्य के साथ हैं। उनके साथ कोई नाइंसाफ़ी नहीं होगा और जो इस तरह का काम करेंगे उसके लिए सज़ा निर्धारित है और उसको दंड मिलेगा। आपको लगता है कि इस सरकार के खिलाफ एक बड़ी साजिश थी जो नाकाम हो गई? निश्चित रूप से, मैंने कहा ना कि छात्र के प्रदर्शन के आड़ में जो हमारे विपक्षी दल के सभी नेता हैं, उनकी मंशा थी कुछ और। उनकी मंशा थी कि इस सरकार को गिरा देना है। लेकिन हमारे देश की जनता, हमारे देश के युवा, हमारी देश की बेटियां विकास के साथ है और आदरणीय प्रधानमंत्री जी संपूर्ण भारत का विकास कर रहे हैं। आज विदेश में जो मोदी जी को सम्मान मिलता है, ये बर्दाश्त नहीं हो रहा है। विपक्षी दल के नेताओं को या फिर हमारे जो विदेश के देश हैं, उन लोगों की बहुत बड़ी साजिश थी ये। लेकिन हमें तो गर्व है अपने देश के 144 करोड़ देशवासियों पर, अपने छात्र छात्राओं पर, जिन्होंने मोदी जी का सम्मान किया है और उन्होंने जो अपना मांग किया, उनका मांग जायज़ था और हमारी सरकार ने भी उन प्रिय छात्रों को मांग को माना और त्वरित कार्रवाई किया। तो ये मोदी की सरकार है। लेकिन आप कांग्रेस की सरकार में देख लीजिए कितनी पेपर लीक हुई, 13 बार, लेकिन कुछ नहीं हुआ। तो वही कहते हैं कि चोर के दाढ़ी में तिनका होता है। खुद जो चोरी किए और आज चले हैं छात्रों की आड़ लेकर के अपनी राजनीति चमकाने। विपक्ष की जो मंशा थी वो पूरी तरह से फेल हो गई और उसकी मंशा चलेगी भी नहीं, क्योंकि देश और दुनिया देख रही है कि कौन सी सरकार विकास कर रहे हैं और किसके कार्यकाल में शिक्षा में परिवर्तन, स्वास्थ्य में और अनेक जो विकास की क्रांति आई है वो देखने को मिलता है पटल पर। इसके अलावा देखा जाए तो लगातार संसद में हंगामा, राहुल गांधी के साथ तमाम जो अपोजिशन लीडर्स हैं वो लगातार गृह मंत्री सदन में आओ पोस्टर बैनर लेकर लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। वहीं दूसरी ओर पप्पू यादव ने जो भेष बनाया, जाहिर तौर पर उनका ये कहने का मकसद था कि चढ़ावा चोरी को लेकर जो इंक्वायरी हो रही है उसी से रिलेटेड सांकेतिक तौर पर वो साधु के भेष में आए संसद में। क्या कहेंगे कि ये सब क्या चल रहा है संसद में? देखिए, पप्पू यादव बहुरूपिया है, वो अपना रूप बदलते रहते हैं। कभी महिलाओं के साथ अभद्र भाषा का प्रयोग करते हैं, कभी किसी के घर को हड़पते हैं और कभी जो श्री रामचंद्र भगवान मर्यादा पुरुषोत्तर राम जो हमारे भारत के सनातन के आदर्श हैं, उनको अपमान करते हैं। तो हमें तो ये समझ नहीं आता है कि आखिर पप्पू यादव क्या दिखाना चाहते हैं अपने आप को। वो सनातन का सम्मान नहीं करते, वो महिलाओं का सम्मान नहीं करते हैं, वो लोकतंत्र का पवित्र मंदिर जो संसद में दिखावा करते हैं, ढोंग रचते हैं, झूठ फरेब, कोई भी कर्म बाकी नहीं है पप्पू यादव को। वो क्या बैठेंगे, वो तो बहुरूपियों के तरह वहाँ पर सर्कस कर रहे हैं सदन के आगे और लोग देखने जा रहे हैं। आपको लगता है कि पप्पू यादव सनातन धर्म का अपमान कर रहे हैं? निश्चित रूप से, जिस तरह से वो इस तरह सदन के आगे में बैठ करके इस तरह की हरकत कर रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं? जब 500 वर्षों तक श्री रामचंद्र जी त्रिपाल में रहे थे, तब तो कांग्रेस को चिंता नहीं हुई थी। और आज जब मोदी जी ने श्री राम भगवान के लिए मंदिर बनाया और वही कांग्रेस के लोग, वही सपा के लोग, वही अखिलेश यादव के लोग
इस तरह से झूठ मूठ का, चंदा चोरी का, ये झूठी मनगढ़ंत कहानियाँ कह रहे हैं। सच कुछ और है। जो भी है, हमारी सरकार जांच कर रही है और वो जांच निष्पक्ष हो रही है। दोषी को बख्शा नहीं जाएगा, त्वरित कार्रवाई होगी। धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। दिल्ली से इंडिया पोस्ट न्यूज़ के लिए ममता चतुर्वेदी।